बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से सोयाबीन, सरसों, धान, गेहूं, उड़द, मटर और तिल की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आगरमालवा, ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्रों में खेतों में जलभराव और कटी फसलें भीगने से उपज सड़ने लगी है। खंडवा और रतलाम में तो मक्का में अंकुरम शुरू हो गया है। किसानों के मुताबिक 50 से 60% फसलें खराब हो चुकी हैं। रबी की तैयारी और बुवाई भी प्रभावित हुई है। कई गांवों में किसानों को उपज सुखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आज से घर घर पहुंचेंगे BLO। 2003 की वोटर लिस्ट से तय होगा SIR डेटा। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अब मतदाता सूची 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर तय होगी। इस अवधि में भोपाल जिले में 9.26 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें से करीब 60% अन्य शहरों से आए हैं। BLO अब घर घर जाकर मतदाताओं के मूल निवास और पहचान की जाँच करेंगे। 2003 की लिस्ट में शामिल मतदाताओं और उनके परिजनों को स्वतः 2025 की सूची में गया है। प्रशासन ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया है। MP में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर विचार, बनेगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई है। इसमें डिप्टी CM जगदीश देवड़ा, अजय विश्नोई और विधायक सचिन यादव सदस्य हैं। समिति 1 महीने में रिपोर्ट देगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लिया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया है। माना जा रहा है कि समिति वर्तमान वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर नई सिफारिशें पेश करेगी। जल्द ही विधेयक लाकर की मंजूरी मिल सकती है। ग्वालियर भिंड इटावा के बीच बनेगा 108 किलोमीटर 4 लेन। जमीन अधिग्रहण शुरू। ग्वालियर भिंड इटावा 4 लेन सड़क परियोजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये सड़क बरेठा टोल टैक्स के बजाय ग्वालियर की पुरानी छावनी अटल द्वार से शुरू होगी। MPRDC और NHAI ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और भू अर्जन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा के निर्देश पर संशोधित DPR में पुरानी छावनी से बरेठा तक के हिस्से को अनिवार्य रूप से गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात सुविधा और विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। eKYC नहीं तो सिलेंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी होगी बंद। इसके लिए ये जरूरी प्रोसेस अपनाएं। छत्तीसगढ़ में LPG उपभोक्ताओं के लिए eKYC अनिवार्य कर दी गई है। अब जिन ग्राहकों ने बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराया, उन्हें गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने रायपुर सहित प्रदेश भर में अभियान शुरू किया है। BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल उपभोक्ताओं से तुरंत सत्यापन कराने की अपील कर रही हैं। सत्यापन न कराने पर पहले सब्सिडी बंद होगी और बाद में सिलेंडर आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम पारदर्शिता और फर्जी खातों को रोकने के लिए जरूरी है। CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट शीट जारी। 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 10 मार्च तक और 12वीं की 9 अप्रैल तक चलेगी। करीब 45 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। बोर्ड ने कहा कि मूल्यांकन और प्रैक्टिकल कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे ताकि नतीजे तय तारीख पर घोषित हो सकें। कैंडिडेट्स का आरोप, पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी चूक, एपटेक कंपनी को हटाना होगा। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों ने इंदौर में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय से पहले जारी करना गंभीर चूक है, जिससे शुचिता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने एपटेक कंपनी को हटाने और जांच की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी ना हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सरकार से निष्पक्ष परीक्षा कराने की अपील की। MP ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बढ़ेगा DA और मिलेगा एरियर। मध्य प्रदेश सरकार अगले 2 दिनों में 7.5 लाख कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की सौगात दे सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 नवंबर को स्थापना दिवस पर इसका ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है और बढ़ोतरी के बाद राहत मिलेगी। सरकार DA 1 जुलाई 2023 से प्रभावी करेगी। हर महीने करीब 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। एरियर दिसंबर से मार्च तक 4 किश्तों में देने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। नर्मदापुरम, जबलपुर में बूंदाबांदी, भोपाल और इंदौर में तेज हवाएं। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम के असर से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला है। आज 12 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। नर्मदापुरम और जबलपुर में बूंदाबांदी होगी, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज हवाएं चलेंगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार अरब सागर के डिप्रेशन, बंगाल के खाड़ी के डीप डिप्रेशन और उत्तरी क्षेत्र के साइक्लोनिक सर्कुलेशन का संयुक्त असर बना हुआ है। सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी और दक्षिणी
पश्चिमी जिलों में रहेगा। सीएम मोहन यादव ने नर्मदा में छोड़े मगरमच्छ संरक्षण को नई दिशा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा में जलीय वन्य जीव संरक्षण के तहत नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़े। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा का जल मगरमच्छों के आवास के लिए अनुकूल है, इससे प्रकृति का संतुलन कायम रहेगा। सरकार वन्य जीव संरक्षण को लेकर लगातार अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मगरमच्छ मां नर्मदा के वाहन हैं और सरकार उनके प्राकृतिक निवास को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जलीय जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार चुनाव से पहले एमपी बीजेपी में बगावत, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। बिहार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। डिंडोरी के शाहपुरा इलाके में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया। उन्होंने संगठन में उपेक्षा और गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। त्यागपत्र प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भेजे गए हैं। इस बीच बिहार में मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एमपी में असंतोष खुलकर सामने आने से पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। एमपी ने बनाया एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड, 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात किया। मध्य प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने अब तक का सर्वाधिक 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIO की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के कारण एमपी ने ये मुकाम हासिल किया है। खास बात यह है कि कई उत्पादक अपने माल का निर्यात गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से करते हैं, जिससे आंकड़े अक्सर उन राज्यों में दर्ज होते हैं। इसके बावजूद एमपी ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। आखिर क्यों खटक रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, खुद बोले बड़ा बयान। देवास सीहोर के खिवनी अभयारण्य में बारिश के दौरान आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बुधनी के विधायक ने बताया कि उनके खिलाफ शिकायत हुई है कि वे आदिवासियों को भड़काते हैं। इस पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही गई। शिवराज ने जवाब में कहा कि अगर जीवन भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वे आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अतिथि शिक्षकों के वेतन पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित स्वीकृत पदों के बराबर न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने मुख्य सचिव समेत शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। देवास निवासी याचिकाकर्ता विकास नंदानिया ने दलील दी कि 90,000 अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों जितना काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन बहुत कम मिलता है। कोर्ट ने सरकार से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली मिलन समारोह में बड़ी घोषणा की कि प्रदेश में अब रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। यूपीएससी के तर्ज पर एक ही परीक्षा कराई जाएगी, जिससे युवाओं को जल्दी नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग के 20,000 से ज्यादा पद 3 महीने में भरे जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों की वेतन विसंगति और ग्रेड पे की दिक्कतें दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में नया कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा, जो सभी मामलों का त्वरित समाधान करेगा।